हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग सीख रहे थे कि जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता तब हम लोग नाश हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। वैसा बोले, जब ज्ञान नहीं होता तब फेल हो जाते हैं। कितने लोगों को फेल होना अच्छा लगता है? फेल होना अच्छा लगता है? किसी को फेल होना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि फेल होने से क्या होता है? आप आगे बढ़ते हैं या पीछे जाते हैं? हाँ, तो ज्ञान जो क्या है, सफलता की कुंजी है। मैंने बताया था, वैसा बोले, ज्ञान से मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो। 3 इडियट फिल्म देखी है ना? आमिर खान क्या बोलता है? हर जगह ज्ञान बट रहा है ना, जहां मर्जी घुस जाओ और क्या करो, ज्ञान लो बस। हालेलुया। और आज दूसरा हम लोग सीखेंगे। पहला हमने सीखा था कि जब हमारे पास परिवार को चलाने के लिए ज्ञान नहीं होता तब हमारे परिवार क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, परिवारों में दिक्कत आती है। परिवार को चलाने के लिए भी बुद्धि की जरूरत है। हर कोई परिवार नहीं चला सकता। लोगों के पास बुद्धि नहीं होती, इसलिए लोगों के परिवार टूट जाते हैं, इसलिए लोगों के तलाक होते हैं। मैंने इन चीजों को हमने पिछले दिनों में सीखा था। आज दूसरी बात सीखेंगे कि नॉलेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस वाइजली। अपनी आय और व्यय में साथ बनेंगे, आय और व्यय। तो बुद्धिमानी से नियंत्रण करने का ज्ञान है ना, मतलब कि आपके पास जो पैसा आता है और जो पैसा आप खर्च करते हैं। बहुत से लोगों के पास में, बहुत से लोग जो है वो बुद्धिमानी से नहीं खर्च करते हैं, और बहुत से लोगों को पैसा कमाने के लिए भी बुद्धि नहीं है। आप अगर नीति वचन की किताब पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे। पास्टर सेन ने एक दिन में से सवाल किया तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि संदीप, तुम्हारे पास ये नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर तुम्हारे पास ये पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है? बहुत से लोग बोलेंगे, मेरा जवाब क्या था कि मैं नौकरी नहीं करता इसलिए मेरे पास नहीं है, मैं कमाने नहीं जाता इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मैं वही सवाल आपसे करूं कि आपके पास अगर बच्चों को पैसा नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे ना कि हम कौन सा कमाने जाते हैं। मगर नीति वचन की किताब बोलती है कि हमारे पास बुद्धि नहीं है पैसा कमाने के लिए। क्या नहीं है? बुद्धि नहीं। आपको पता है, अभी कल मैंने एक न्यूज देखा। इंडिया में एक 16 साल का लड़का एआई का मास्टर बन गया है। हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, बच्चों को भी बता रहा है एआई के बारे में। 16 साल का लड़का एआई का मास्टर बन गया और वो महीने में करोड़ों रुपए कमा रहा। कितने रुपए कमा रहा है? करोड़ों रुपए कमा रहा है। 16 साल का लड़का है। कैसे कमा रहा है? क्योंकि उसके पास बुद्धि है उसे कमाने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर जो क्या है, अपने वचन के द्वारा हम लोगों को सिखाना चाहता है कि हमें बुद्धि होना चाहिए कि जब हमारे पास पैसा है और जब हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा हमें कैसे नियोजन करना है, कैसे उसको वो करना है ना। हमने पिछले दिनों में इस बात को पढ़ा कि हमें बीज को खाना नहीं है। परमेश्वर सबको बीज देता है। उसको वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो सबको क्या करता है? बीज देता है। परमेश्वर सबको खाने के लिए देता है। कितने लोग ऐसे जो बोलते हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है? परमेश्वर ने सबको खाने के लिए दिया है। हाथ उठाएंगे ना? हम सबको खाने के लिए परमेश्वर देता है। हम सब खाते हैं। हम सबको पहनने के लिए परमेश्वर देता है। हम सबको क्या बोलते हैं, घूमने के लिए हमारा गाड़ी देता परमेश्वर। हम जाते हैं,
है ना, चाहे स्कूटी से जाता है, कोई ई रिक्शा से जाता है, परमेश्वर सारी हमारी जरूरतों को पूरा करता है। वैसे ही परमेश्वर बीज भी देता है। क्या देता है? हाँ। और जब परमेश्वर बीज देता है तो हमें बुद्धिमान किसान बनना है। क्या बनना है? वाइज फार्मर। क्योंकि जब हम समझदार बनते हैं, हम बुद्धिमान किसान बनते हैं, तो किसान क्या करता है? हमेशा बुरे समय के लिए या फिर अपनी आने वाली अगली फसल के लिए वो क्या रखता है? हमेशा बीज रखता है। अगर आप बीज को बचाएंगे नहीं तो अगले आने वाली फसल आप नहीं बो पाएंगे। इसलिए बुद्धिमान बनना है। जब परमेश्वर आपको बीज देता है तो उस बीज में से कुछ बचाना है, सारा का सारा नहीं खा जाना है। अगर आने वाला देखते, अगर वो सारा बीज खा ले तो आने वाले समय में उसके पास ना तो फसल होगी ना ही खाना होगा। तब उसे अपने और अपने परिवार के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। जब हम लोग बचाते नहीं है, ध्यान से सुनो सब लोग, जब हम लोग बचाते नहीं है, बच्चे भी अभी से आपको बचाने की आदत डालेंगे। मम्मी पापा 10 रुपए दिए तो ऐसा नहीं कि सारे खा गए। अपने लिए पैसे बचाओ, आपके बुरे समय में काम आएंगे, आपके मम्मी पापा के बुरे समय में काम आएंगे। अगर हम लोग नहीं बचाते तो फिर हमें लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। जैसे किसान बीज बोकर परमेश्वर पर भरपूर फसल के लिए भरोसा करता है, वैसे भी हमें भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है और बीज बोने वाले बने, भीख मांगने वाले नहीं। परमेश्वर जो है वो बीज को बढ़ाने वाला है। किसान खेत में बीज डालकर रखने आता है। अभी बहुत सारे पंजाब में बाढ़ आई तो किसानों ने फसल बोई तो पता है सारी की सारी फसल के ऊपर पानी फिर गया। किसान लोग परेशान है ना, हमने फसल बोई, हमने मेहनत की और क्या होगा। आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई है? जितने दिन वहां पे पानी चलता रहा उनके खेत में रेत इकट्ठी हो गई। क्या इकट्ठी हो गया? रेत। जो हम लोग घर में दीवार प्लास्टर करते हैं वो वाली रेत इकट्ठी हो गई। तो सरकार ने बोल दिया भाई जिसके खेत में जितनी रेत इकट्ठी हुई है वो अपनी रेत बेच सकता है। क्योंकि नदी के अंदर जब रेत आता है ना तो सरकारी वो होता है, वो सरकार उसको हाथ नहीं लगाने देती है, तो उसका आपको सरकार को पैसे देकर के वो रेत निकालनी पड़ती है। मगर इस बार रेत तो आई है ना, पानी आया, पानी क्या लेकर आई? रेत लेके आई बहुत सारा। तो सरकार ने बोल दिया जिसके खेत में जितनी रेत आई है वो अपना रेत बेच करके क्या कर सकता है? अपना देखने का बटुआ वो पूरा कर सकता है। कौन है? 1 बजे किस 1 बजे के बाद सर तो परमेश्वर जो है जब हम लोगों को बुद्धि देता है, ताली चल नहीं यहाँ पे बैठा चिल्ला रहा। परमेश्वर जब हमें बुद्धि देता है तो फिर हम लोग परमेश्वर से बुद्धि क्यों नहीं लेते? थोड़ा सा ध्यान। पहली बात, जब परमेश्वर आपको बीज देता है, परमेश्वर आपको फाइनेंसेस देता है, पहली बात जो है वो है कि recognize God is the owner of everything। हमेशा इस चीज का ध्यान रखे और इसी के लिए परमेश्वर को धन्यवादी हो कि भाई मेरे पास जो है उसका स्वामी कौन है? परमेश्वर है। मेरे साथ बोले मेरे पास जो है उसका स्वामी परमेश्वर है। ऐसे मत कहे मैंने कमाया है, मैंने अपनी ताकत से कमाया है। अगर आपने कमाया है तो ताकत किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है आपको कमाने के लिए। मैंने अपनी बुद्धि से कमाया है। बुद्धि किसने दिया आपको कमाने के लिए? परमेश्वर ने दिया। तो जब भी परमेश्वर आपको आशीष देता है फाइनेंस को लेकर के, पैसे को लेकर के, तो हर एक चीज का आपको
याद रखना है कि उसका स्वामी कौन है? परमेश्वर है। आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखना है, बोलना है, प्रभु धन्यवाद, तूने दिया है इसलिए मैं रोटी खाता हूँ। तू अच्छा कपड़ा पहनाता है इसलिए धन्यवाद। तू काम करने की ताकत देता है इसलिए धन्यवाद। तूने अच्छा घर दिया इसके लिए धन्यवाद। तूने अच्छा खाना दिया इसके लिए धन्यवाद। वचन को पढ़ेंगे, क्या कहता है वचन? पहला इतिहास उसका 29 से 12-13 पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हाँ, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, हाँ, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है हाँ, वह तेरा ही है। हाँ, हे परमेश्वर, राज्य तेरा है हाँ, और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। हाँ, धन और महिमा तेरी हाँ, और से मिलती है हाँ, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। जी, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है हाँ, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन किसका है? परमेश्वर का है। धन किसका है? साहब बोले, परमेश्वर का। महिमा किसकी है? परमेश्वर की है। लोगों को बढ़ाने का काम किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। लोगों को बल कौन देता है? परमेश्वर देता है। शोभा किसकी है? परमेश्वर की बात कहता है। सामर्थ किसका है? परमेश्वर का है। जब आपकी कोई पढ़ाई करता है, वाह आपने कितना अच्छा काम किया है, तो ये आप क्या नहीं था, ये उसके मुंह में किसने डाला? परमेश्वर ने डाला कि वो आपकी पढ़ाई कर। हो सकता था आपकी बेइज्जती भी हो सकती थी, मगर परमेश्वर ने आपकी क्या करवाई? वहां पे महिमा करता। हालेलुया। बहुत से लोग हैं वो हमेशा उनके काम की बेइज्जती होती है और तभी इसका काम अच्छा नहीं है, ये कभी भी अच्छा काम नहीं करता है, ये तो बहुत बुरा है। मतलब प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपके लिए ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करता है। वो बोलता है, लोगों के मुंह से बुलवाता है, आप बहुत अच्छे हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप बहुत सफाई से काम करते हैं, आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। और लोगों को परमेश्वर बुलवाने के लिए शब्द देता है। हालेलुया। इसलिए जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपके काम की तारीफ करते हैं, आपको परमेश्वर को महिमा देना है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे इस योग्य बनाया, तूने मुझे वो बुद्धि दिया, तूने मुझे वो ताकत दिया, तूने मुझे वो सामर्थ्य दिया कि मैं ये काम कर पाया। और जब मैंने ये काम किया तो देख, लोगों ने मुझे अच्छा कहा, तो इसलिए मैं तेरे नाम को भी क्या बोलता हूँ? अच्छा लोग। हालेलुया। जब लोग आपकी बढ़ाई करते हैं तब परमेश्वर को भी बढ़ाई का खाकर बनाए। हालेलुया। क्योंकि धन, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, लोगों को बढ़ाना ये किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। इसलिए जब वो आपको बढ़ाए तब परमेश्वर को बोलना है। हालेलुया। जब आपको पैसा दे परमेश्वर को बोलना नहीं। दिक्कत कहां पर आती है? जब परमेश्वर हमें पैसे से आशीष देता है, हम परमेश्वर को भूल जाते। और जगह हम सब जगह परमेश्वर को याद रखते हैं, मगर जब परमेश्वर पैसे की बात आती है हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर आपको औधा बड़ा करता है, परमेश्वर आपको प्रमोशन देता है, हमेशा परमेश्वर को याद रखें। परमेश्वर आपको अपग्रेड करता है, हमेशा परमेश्वर को याद रखें। हालेलुया। परमेश्वर आपको इंक्रीमेंट देता है, हमेशा परमेश्वर को याद। हालेलुया। इंक्रीमेंट मिल गया, प्रमोशन मिल गया, आपने परमेश्वर को याद नहीं किया, ये सही नहीं, क्योंकि बढ़ाना और घटाना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर आपको उठाता है, परमेश्वर आपको अच्छे शब्द सुनाता है, परमेश्वर आपको आपके कामों में बढ़ाता है, वो परमेश्वर को भूलेगा। हालेलुया।
हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जब उनके पास कुछ भी नहीं था तब वो परमेश्वर को बोलते थे, प्रभु धन्यवाद है ना, तुमने ये दे दिया, प्रभु धन्यवाद तूने ये दे दिया। जब सब कुछ मिल गया फिर वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना, है ना। उर्दू का एक शब्द है एहसान फरामोश। लोगों को मिल जाता है फिर लोग क्या करते हैं, भूल जाते। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु आप आशीष देता है तो प्रभु को भूलना नहीं है, याद रखना है कि वो जो आपके पास है वो किसका है, परमेश्वर का है। हालेलुया। बिकॉज ऑफ गॉड आई हैव बेस्ट। हालेलुया। ऐसा बोलेंगे, परमेश्वर की वजह से मैं उत्तम पहनता हूँ, परमेश्वर की वजह से मैं उत्तम खाता हूँ, परमेश्वर की वजह से मेरे पास उत्तम नौकरी है, परमेश्वर की वजह से मेरा भविष्य अच्छा है। हालेलुया। सो जब परमेश्वर आपको देता है तो परमेश्वर को भूलें। पढ़ेगा हगाई 2 उसका हगे की किताब उसका 2:8 पढ़ेंगे। हाँ, चांदी तो मेरी है। परमेश्वर का वचन कहता है चांदी किसकी है, पर मेरा आपको परमेश्वर चांदी चाहिए तो आप परमेश्वर से बोले। हाँ, और सोना भी मेरा है, मेरा ही है। सोना भी किसका है, परमेश्वर का। आपको सोना चांदी चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद जोड़ते हैं, प्रभु तू देने वाला है। हाँ, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। प्रभु का वचन कहता है कि सिल्वर इज माइन, गोल्ड इज माइन कहता है। इसलिए जब परमेश्वर आपको देता है तो देने वाले को हमेशा धन्यवाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। भूल नहीं जाना है ना। नमस्ते मेरे 8:18 में क्या कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, आप प्रभु अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है। हाँ, परमेश्वर क्या करता है, वैसा बोलेंगे, सामर्थ देता है, ताकत देता है। किसके लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। प्रभु अगर ताकत नहीं देगा, आप बिस्तर पर लेटे रहेंगे तो कहां से पैसा कमाएंगे। नौकरी में जाएंगे तभी तो पैसा आएगा ना। नौकरी में जाने का सामर्थ्य नहीं होगा तो कहां से पैसा कमाओगे। परमेश्वर क्या देता है, सामर्थ देता है। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर सामर्थ देता है आपको पैसा कमाने के लिए, तो परमेश्वर को भूल नहीं जाना। जो केसर का है उसको केसर को देना है, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दे। हालेलुया। हम ये नहीं बोलते कि जो आपका है आपको भी दे, नहीं, जो परमेश्वर समझता है उतना ही देना है, बट उतना भी भूल नहीं जाना। प्रॉब्लम क्या है कि जब परमेश्वर देता है लोग परमेश्वर को भूल जाते। आगे बढ़ेगा याकूब 1:17 में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। कहता है प्रभु जो है वो सारे अच्छे जो वरदान है, और इंग्लिश में अच्छा लिखा करता है कि एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट। कहता है गिफ्ट कितने लोगों को अच्छे लगते हैं, हम सबको अच्छे लगते हैं। आईफोन 16 प्रो मैक्स सस्ता होने वाला है। कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, 21 तारीख को सेल लगने वाली है। 1.5 लाख रुपए का फोन 60,000 रुपए में मिलने वाला है। इतना बड़ा गिफ्ट। हाँ, फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल लगने वाला है 21 तारीख को। 1.5 लाख वाला फोन 60,000 में मिलने वाला है। गिफ्ट अच्छा लगता है, गिफ्ट। हाँ। मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि वो बंदा ना लॉटरी की दुकान में सफाई करता था, और जिस लॉटरी की दुकान में सफाई करता था उस लॉटरी की दुकान में एक मशीन होती थी जिसमें अगर आप 10 रुपए का सिक्का डालते हैं तो आपको कुछ समय के लिए टाइम किया जाता है। उसके अंदर एक मशीन होती है, आप उसको चलाओ, वो पकड़ करके सामान नीचे गिरा दो। उसमें आईफोन भी रहता है, बहुत सारे पैसे भी रहते हैं।
जो भी आपने गिरा लिया उतने समय में आपका। उसको नीचे से बाई का करो एक सिक्का मिला, उसे मिला चलो आज किस्मत आजमाते हैं ना। उसने वो मशीन में डाला। जब उसने मशीन में डाला तो अभी वहां पे आईफोन थे, टैब थे, बहुत सारा कुछ था। अब लोग देख रहे थे कि वो एक गुड्डे वहां पे कैदी भी रहता, उसको गिराने में लगा हुआ था। फिर लोग खोल ले कैसा पागल आदमी है, आईफोन गिरा वो, ये गिरा वो, है ना, एक टेडी बियर को गिराने में लगा खड़ा हुआ है। मगर वो वहीं पे काम करता था, उसको पता था सारा कुछ। और उसने अपने आधे टाइम में वो टेडी बियर नीचे गिराया, और जब नीचे गिराया उसने उसको बाहर निकाला। उसके गले में एक चाबी थी, चाबी खोली और उसने सब नीचे गिरा लिया। मगर टाइम होता है, उस टाइम में ही आपको गिराना होता है। तो उसे एक नहीं बहुत सारे गिफ्ट मिले। तो गिफ्ट आई बिलीव कहता है कि हर जो अच्छा वरदान है और जो परफेक्ट गिफ्ट है वो कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। जैसा आप बोलेंगे अच्छा गिफ्ट परमेश्वर से आता है। इसीलिए जब परमेश्वर आपको देता है, परमेश्वर को नहीं भूलना, है ना। अब पास्टर अनिल गांधी ने गाना गाया कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। हालेलुया। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जब आपको परमेश्वर आशीष देता है तब परमेश्वर को भूलना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को याद रखें। आपके बच्चे का जन्मदिन है, परमेश्वर को याद रखें। आपके घर में शादी है, परमेश्वर को याद रखें। आपका एनिवर्सरी आया है, परमेश्वर को याद रखें। आपको नौकरी दिया परमेश्वर ने, परमेश्वर को याद रखें। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हर बात में उसको याद रखें। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो परमेश्वर को भी याद रखें। दूसरी बात, अपनी लर्न टू लिव विद इन योर मीन्स। अपनी आय के अनुसार जीना सीखो। पढ़ेगा नीति वचन 21 इसका 5। जो काम करना पसंद करता है हाँ वह उसे अच्छी तरह से करने की पूरी कोशिश करता है जी, इसलिए वह सफलता में जिएगा। हाँ लेकिन जो लापरवाही करता है जी, और जल्दबाजी में अपना काम खत्म करता है वह गरीबी में जिएगा। हालेलुया। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि जो आप कमाते हैं, जो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को देता है हर महीने, उसी के अंदर अपना बजट बनाए, उसी के अंदर जीना सीखें। ऐसा नहीं है कि आप कमाते 10,000 रुपए है और खर्चा आप 15,000 रुपए करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जितना आप करना पसंद करते हैं उसी में ही करने की पूरी कोशिश करेगा। प्रभु ने जितना दिया है उसी के अंदर अपने काम को करने के लिए कोशिश करो। मैं कल बच्चों को एक मूवी दिखा रहा था परीक्षा करके, और मैंने बच्चों को दिखाया कि एक व्यक्ति होता है, वो रिक्शा चलाता है और वो चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो बड़े स्कूल में पढ़े, और उसके पास पैसे नहीं है। एक दिन वो रिक्शा चलाता है और किसी का पर्स उसके रिक्शे में छूट जाता है, और उसमें कम से कम 1 लाख रुपए होते हैं। पहले तो वो सोचता है कि जिसका है उसको वापस दे देते हैं, ऐसा पुलिस को दे देते, पुलिस ऑनर को ढूंढ करके वापस दे देगी। फिर बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो ऊपर वाले ने इंतजाम किया है, आप जल्दी से अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए डाल दे। को अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल भी देता, मगर फिर और खर्चे और नहीं, फीस देनी है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के खर्चे होते हैं, वो जब पूरे नहीं कर पाता तो फिर वो चोरी करके रखना था। लोगों के घरों में चोरी करता है, लोगों का सामान चोरी करता है, और एक दिन वो पकड़ा जाता है तो
कहा जाता है, देव जाता है, बदनामी होके। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर जो देता है उससे, हमारे यहाँ पे कहावत है ना कि जितना चादर होता है उतना ही क्या करना चाहिए, पैर पसारना चाहिए, चादर के बाद नहीं जाना चाहिए, फिर ठंड लगती है। परमेश्वर जितना आपको दे के रखा है, बी हैप्पी इन इट, उसी में हमने काम करना है। वो गोले के अंदर रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। आपको पता है मेरे पास में इतना है तो इतने में ही गुजारा करें। अगर आप उसके बाहर जाएंगे फिर आपकी बेइज्जती हो, आपको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है वो व्यक्ति जो अपना काम सही से नहीं करता है, अपने दायरे में नहीं करता है, वो फिर गरीबी में जीवन बिताए। ओवरली आपका आमदनी 10,000 पे है, आप खर्चा 15,000 पे कर रहे हैं, अगले महीने के लिए आप एडवांस ले रहे हैं। आपको पता है अगले महीने भी 10,000 पे आना है, 5 इस महीने का हो गया, फिर 5 अगले महीने का हो गया, फिर उसके बाद अगले महीने का। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को खुद गरीब बनाते हैं, पैसे से कद बदल। अगर हम लोग बुद्धिमानी से चलेंगे, जितना परमेश्वर हमको देता है उसी में अगर हम लोग संतोष करते हैं, तो हमको परमेश्वर कभी भी गरीबी में नहीं जाने देगा। एक वाक्य आता है दूसरा राजा उसके 4 अध्याय के तरफ लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे भविष्यवक्ता की बात जो है अब बताई गई है, और एक बार वचन को पढ़ेंगे, हम लोग देखते हैं कि क्या घटना हुई है। आप पढ़िएगा। भविष्यवक्ताओं के चेलों की संपत्तियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया जी, और तू जानता है कि वह प्रभु का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था। वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। यहाँ पे एक घटना होती है। प्रभु का वचन जो है बताता है कि दूसरा राजा उसका 4 अध्याय के अंदर एक भविष्यवक्ता था, मैं आज की भाषा में बोलूं तो एक पास्टर था, और उसने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया, और एक दिन वो मर गया। और जब मर गया तो वो जो लोग थे जिसके से पिता ने कर्जा लिया था, उसके दोनों बच्चों को, नेहा इधर देखो, दांत मत पड़ो, उसके दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए आए ताकि वो उसको मजदूर बना सके। और बाइबल कहते हैं कि ये जो औरत थी ये एलीशा के पास आई और उसने आकर के ये बात किसको बताई? एलीशा को बताई। फिर एलीशा ने उसके लिए कुछ नियोजन किया। आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखिए बाइबल भी बोलती है कि जब आपके ऊपर कर्जा होता है तो आप और ज्यादा कर्जे में जाते हैं। जब आप विदिन अपना काम नहीं करते हैं जो आपके पास परमेश्वर ने दिया है, अगर आप उसी के अंदर अपना काम नहीं करते, फिर आपको उधार लेना पड़ रहा है। और शैतान जो है हमें उधार में फंसाता है, और वो यही चाहता है कि हम हमेशा उधार में फंसे रहे। इससे ले लिया, उसको दे दिया, उससे ले लिया, इसको दे दिया, इससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया, क्योंकि हमने शौक नवाबों वाले पाले। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि जितना आपका है उसी के अंदर गुजारा करो। आगे कहता है कि एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। और अगर आप जब आगे इसको पढ़ते हैं, घर में जाके पढ़िएगा दूसरा राजा, अगर आप उस अध्याय से पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि एलीशा ने उसको बोला है कि तेरे पास जितने बर्तन हैं, और एलीशा ने बोला कि जा अपने पड़ोसियों से भी बर्तन मांग ले और सारे बर्तन फैला के रखना, और उस हांडी को ऐसे उल्टा करना, पर उसमें तेल निकलेगा। बाइबल कहते कि उस औरत ने वैसा ही किया। वो घर पे गई, उस टाइम में लोगों से बर्तन मांगे, अपने बर्तन सारे ऐसे रखे, और वो हांडी से ऐसे उल्टाने लगी, और जब तक बर्तन नहीं खत्म हो गए उसमें से तेल निकलता रहा। और उसने वो जाकर के
उससे अलीशान उसको बनाती, जा करके वो सारा तेल बेचना और अपना कर्जा उतार। क्या बोला? तेल बेच करके क्या करना? अपना कर्जा उतारना और अपने बच्चों को छुड़ाना। तन्नू सही से बैठो। जब हम लोग कर्ज में फंसते हैं तो शैतान यही चाहता है कि हम और फंसते चले जाएं। मगर परमेश्वर बुद्धि देता है, जितना आपके पास है उसी में अपना गुजारा करना सीखे। तीसरी बात, निवेश करो और उदारता से दो। अगर आप इन्वेस्ट करना नहीं सीखते हैं और देना नहीं सीखते हैं, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं। पढ़िएगा दूसरे कुरिन्थियों उसका 9 और उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। परंतु बात तो यह है हाँ कि जो थोड़ा बोता है जी, वह थोड़ा काटेगा, हाँ थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हाँ। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हद से देने वाले से प्रेम रखता है। प्रभु किससे प्रेम करता है? जो खुशी से देता है। किससे देता है? खुशी से देता है। सिर्फ मैंने इसलिए बोला सिर्फ सिलिसिया में ही नहीं, आपको परमेश्वर दूसरे लोगों को देने वाला बनाना चाहता है। इसलिए क्या करना सीखना है? देना सीखना है और इन्वेस्ट करना सीखना है। क्या करना है? इन्वेस्ट करना। मेक सम गोल, है ना? आपको कुछ इन्वेस्ट करना, हमारे चर्च में इन्वेस्ट वाले भी है ना, आप उनसे मिल सकते हैं। इन्वेस्ट जरूर करना है, छोटा 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 छोटा, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि दिया तो तुम्हें भी दिया जाएगा, कहता है। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर तुम्हारी गोद में डालेंगे, कहता है। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा? नापा जाएगा, कहता है। जब आप देना नहीं सीखेंगे तो फिर आपको भी कोई नहीं देगा। इसलिए प्रभु का वचन जो है बताता है। और सबोदेशक उसका 11 वर्ष 1 और 2 में लिखा था कि अपने निवेश को कई जगह पर लगाओ, कहता है। मैं नहीं बोलता, प्रभु का वचन बोलता है जितनी जगह हो सके, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इस दुनिया में कब और किस मुसीबत, कहता है कि कैसी मुसीबत आ सकती है। Invest what you have in several different things, कहता है। You don't know what bad things might happen on earth. अभी हमने देखा कि हमारे देश में कोरोना आया, हमारे देश में सारे देशों में आया, लोगों को घरों में बैठना पड़ा, नौकरी नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है कि इसलिए क्या करके रखो? बहुत जगह इन्वेस्ट। जवान लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मुझे जब ये बात समझ में आई तब मेरी उम्र काफी निकल गई। इसलिए जब आप छोटे होते हैं, शादी होने से पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू करें। हम पैसा बचाते नहीं है, फिर बुरा समय आता है, फिर हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। इसलिए अपना पैसा बचा करके रखो, एक जगह नहीं, सो कई जगह डालो। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ आप एक ही जगह पैसा डालो, नहीं, थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा उसमें करो, थोड़ा उसमें करो, एक जगह नहीं, अलग अलग जगह अपने बीच को बिखरो। फिर तुम ये भी नहीं जानते कि पता नहीं जब आपका पैसा बेचोर होगा वो कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यही दिमाग के अंदर सोच कर अरे यार वो कंपनी भाग जाएगी इसलिए छोड़ो, जो है उसको खा दो। नहीं, कमेटी डालो, किसी की जानदार के पास में पैसा इकट्ठा करो, थोड़ा बैंक में पैसा इकट्ठा करो, थोड़ा एफडी में डालो, थोड़ा शेयर मार्केट में डालो, कहीं पे थोड़ा इंश्योरेंस में डालो, फिक्स डिपॉजिट में डालो, पीपीएफ में डालो, थोड़ा पैसा करके हमेशा बचाना सीख। प्रभु का वचन कहता है कि अपने जो निवेश है उसको several different things में डालना देता है, अलग अलग जगह पे डालना है। बच्चे लोग आपको भी अपने माँ बाप को सुझाव देना है, ऐसा नहीं कि जितना कमाया उतना खा लिया, सो गए, बस डकार मार दिया। नहीं,
अपने मम्मी पापा को भी बोलना है, पैसा बचाना है, चाहे महीने के 100 रुपए बचाओ। अपने आप को 10 मासों का जीवन जीने के लिए अनुशासित करें। हम हमेशा बोलते हैं, डिस्प्ले योरसेल्फ टू लिव ए लाइफ ऑफ 3 टाइम्स। अगर आप 10 मास का जीवन जीते हैं तो फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 10 मास का जीवन क्या होता है? अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो पहला 1,000 रुपए आप कहाँ पे देते हैं? परमेश्वर के भवन में देते हैं। कहाँ पे देते हैं? हाँ, अगर मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ तो मैं अपना हर महीने पहले अपना टाइम जो है वो चर्च में देता हूँ। और मैं और मेरी पत्नी हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम पहले खर्चा करने से पहले अपना 10 मास चर्च पे देते हैं, उसके बाद खर्चा करते हैं। इसलिए अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो 1,000 में कहाँ पे देना है? आपका राइट बनता है। अगर प्रभु ने आपको ताकत दिया है, प्रभु ने आपको नौकरी दिया है, प्रभु ने आपको बीज दिया है, तो पहला 10 पैसा कहाँ पे बनता है? परमेश्वर के धन में लेना पड़ता है। याद रखें, आप दे करके देखिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, खुशी देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और उसके बाद फिर 9,000 में बनता है। 9,000 में से अगर आप 10 पैसा निकालोगे तो कितना बनता है? 900 रुपए बनता है। मैं मेजर कैलकुलेशन करके लाया था। दूसरा 10 मास क्या है? ये आपकी सेविंग है। क्या है? सेविंग। ये आपके लिए है, आपके बुरे समय के लिए है। बचाओ उसको। हम लोग नहीं बचाते, इसलिए हम लोगों से भागना पड़ता है। क्यों शर्मिंदा होते हो? क्यों अपना 10 मास नहीं निकालते हो? इजराइल भी लोग ये फॉलो करते हैं, पास्टर सेल नारा इसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर आप पैसे नहीं बचा सकते तो कम से कम दूसरा 10 मास निकालना। कुछ भी होता है, ये पैसा आपको बचाना है। सेकंड टाइप, दूसरा 10 मास, और इसको संभाल करके रखना है। फिर आता है तीसरा 10 मास। आप 8100 रुपए बचे, उसमें से फिर 10% आपको निकालना है, जो कि 810 रुपए होता है। ये आपका तीसरा 10 मास है। ये तो होता है, ये दान देने के लिए होता है, मदद करने के लिए होता है। अब तीसरा 10 मास, अब हर महीने 800 रुपए इकट्ठे करते हैं। साल के कितने हो गए? 12 में 9,600 रुपए हो गए। 9,600 रुपए छोटा अमाउंट होता है? क्या होता है? 9,600 रुपए छोटे अमाउंट होता है क्या? नहीं, बड़ा अमाउंट होता है। अब तीसरा 10 मास किस लिए होता है? तीसरा 10 मास इसलिए होता है कि आपने घर में अपने बच्चे का फंक्शन किया, बर्थडे का फंक्शन किया, आपने पास्टर को बुलाया, वो 9,000 में से आपको कुछ पैसा उठा करके पास्टर को देना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पास्टर को खाइए आपके बस से पैसा उठाना है, पास्टर को देना है। आपके घर में मैं नहीं, कोई दूसरा पास्टर आया है, कभी भी पास्टर को खाली नहीं देता है, तो उसको हमेशा 200 रुपए 500 रुपए दे। कहाँ से देंगे आप? आपने बचाया नहीं तो कहाँ से देंगे? तीसरा 10 मास से देंगे। उसके बाद आपको पता चला कि आपके पड़ोस में भी बीमार है। फॉर एग्जाम्पल, आपका परिवार के लोगों में से भी कोई बीमार हो गया और आपको फोन करके बोला, अरे भाई 5,000 दे देते, मैं लौटा दूंगा। आपके बोले मैं तो खुद इतना कमाता हूँ, मगर अगर आप तीसरा 10 मास निकालते हैं तो आप अपने पैसों से उठा करके उसको दे दें। ये नहीं बोलना कि ये मेरा 10 मास है, नहीं, उसको बोलना ये लो। अगर वापस देखा है तो बोलते लेके उसको अपने पास रखो, फिर कोई और मुसीबत में पड़ेगा उसको दीजिएगा। आपको पता चलता है कि आपके पड़ोस में कोई परिवार रह रहा है, उसके पास में राशन ले, तीसरा 10 मास से पैसा उठाना, उसको राशन प्लेट पे देकर। ऐसा करोगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको पता चला कि कहीं का बाढ़ आ गया है, कुछ पैसा बाढ़ के लिए रोक के रखे थे, किसी को राशन लेके देना, किसका इलाज के लिए दे देना, किसी की बेटी की शादी में दे देना। तो तीसरा 10 मास हो, ये आपका नहीं है,
पहला दशमांश किसका है? परमेश्वर का है। ये कहाँ पे जाता है? चर्च में जाता है, परमेश्वर के भवन में जाता है, क्योंकि परमेश्वर के भवन के भी बहुत सारे काम होते हैं। दूसरा दशमांश किसके लिए है? आपकी बचत है, ये आपके पूरे समय के प्राप्त काम आता है। और तीसरा दशमांश क्या आता है? ये मदद के लिए, दूसरों की मदद के लिए। चर्च में है ना, पास्टर जी बोल देते हैं हमें स्पीकर ठीक करना है, हमें स्पीकर लेना है। आप कहां से पैसे दोगे? क्योंकि आप तो इतना कमाते नहीं हो, तो हम लोग कहां से देंगे? तीसरे दशमांश को। हम चर्च में टाइम लगाने वाले हैं, हम फंड रेज कर रहे हैं, आप कहां से दोगे? तीसरे दशमांश। ये इसीलिए होता है ताकि हम इसको सही से क्या कर सके, संभाल सके। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तो केसर का है उसको केसर को देना है, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को देना। पढ़िएगा मत्ती 25 उसका 14 से 30। उस समय स्वर्ग का राज्य ऐसा होगा, एक मनुष्य कहीं यात्रा पर जाने ही वाला था। उसने अपने दासों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। एक को 5,000 सोने के सिक्के, दूसरे को 2,000 और एक और को 1,000। फिर वह अपनी यात्रा पर चला गया। जिस दास को 5,000 सिक्के मिले थे वह तुरंत जाकर व्यापार करने लगा और उसने 5,000 और कमा लिए। उसी प्रकार जिसको 2,000 सिक्के मिले थे उसने भी 2,000 और कमा लिए। परंतु जिसको 1,000 सिक्के मिले थे वह गया और जमीन में गड्ढा खोदकर अपने स्वामी का पैसा छिपा दिया। लंबे समय के बाद उन दासों का स्वामी लौटा और उससे हिसाब करने लगा। तब जिस दास को 5,000 सिक्के मिले थे वह और 5,000 लाकर बोला, स्वामी आपने मुझे 5,000 दिए थे, देखिए मैंने और 5,000 कमाए हैं। उसके स्वामी ने कहा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, मैं तुझे बहुत पर नियुक्त करूंगा, आप मेरे आनंद में सहभागी हो। फिर वह दास आया जिसे 2,000 सिक्के मिले थे और उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2,000 दिए थे, देखिए मैंने और 2,000 कमाए हैं। उसके स्वामी ने कहा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, मैं तुझे बहुत पर नियुक्त करूंगा, आप मेरे आनंद में सहभागी हो। फिर वह दास आया जिसे 1,000 सिक्के मिले थे। उसने कहा, स्वामी मैं जानता था कि आप कठोर मनुष्य हैं, आप वहां से फसल काटते हैं जहां आपने नहीं बोया और वहां से इकट्ठा करते हैं जहां आपने बीज नहीं बिखेरे। इसलिए मैं डर गया और जाकर आपका पैसा जमीन में छिपा दिया, देखिए वह आपका है। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, तू जानता था कि मैं वहां से फसल काटता हूँ जहां मैंने नहीं बोया और वहां से इकट्ठा करता हूँ जहां मैंने बीज नहीं बिखेरे। तो तुझे चाहिए था कि तू मेरा पैसा साहूकारों के पास जमा करता, ताकि जब मैं लौटता तो उसे ब्याज समेत पाता। इसलिए उससे कहा, उससे वह पैसा ले लो और उस दास को दे दो जिसके पास 10,000 सिक्के हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुतायत होगी, परंतु जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ है वही छीन लिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन जो है इस दृष्टांत के बारे में बताता है, और इस दृष्टांत क्या है कि एक स्वामी अपने यात्रा में जाता है और अपने लोगों को बुलाता है और उन्हें क्या देता है? सिक्के देता है, पैसे देता है। क्या देता है? पैसा तो लेके पैसे देता है।
कितने पैसे देता पहले को? है 5,000 सिक्के देता है। कितने देता है? सोने के सिक्के। और दूसरे को कितने देता है? 2,000 देता है। और तीसरे को कितने देता है? 1,000। अब फिर जब वो चला जाता है और वापिस आकर के वो उनसे क्या मांगता है? हिसाब मांगता है। और जिसको 5,000 मिलते हैं वो 5,000 और कमाता है, और जिसको 2,000 मिलते हैं वो 2,000 और कमाता है। मगर जिसको 1,000 मिलते हैं वो क्या करता है? जमीन में गाड़ देता है, वो कुछ नहीं करता। और जब वो हिसाब मांगने वाला हिसाब मांगता है तो वो क्या बोलता है? अच्छा, मैंने 5 दिया, तूने 5 और कमाया, अब सब मुझे दे दे। लिया उसने से? नहीं लिया। किससे लिया? है जिसने मिट्टी में दबा दिया, जिसने उस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया। बाइबल कहती है कि उसने बोला कि इससे ये भी ले लो जो इसके पास है, और किसको दे दो? इसके पास, जिसके पास यार ज्यादा। बाइबल कहती है जिसके पास ज्यादा है उसको और भी क्या कह दिया जाएगा? दिया जाएगा। और जिसके पास कम है उससे क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको वो पैसा दिया, जिसका स्वामी कौन है? परमेश्वर। हमने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका स्वामी कौन है? परमेश्वर है। मेरे पास जो है मेरे उस सब का स्वामी परमेश्वर है। मुझे कमाने के लिए, मुझे उसको हासिल करने के लिए बुद्धि किसने दिया? परमेश्वर ने। ताकत किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। और अब दूसरा हिस्सा हमने क्या देखा था कि आपको जितना है विदिन, जितना आप कमाते हैं उसमें ही क्या करना सीखना है? खर्चा करना सीखना है। हालेलुया। और तीसरी बात हमने क्या सीखी थी कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, देना सीखना है। और क्या सीखना है? इन्वेस्टमेंट करना सीखना है। तीसरी बात क्या थी? पहली बात दोबारा से दोहराएंगे। पहली बात थी कि हमारे पास जो कुछ है वो किसका है? परमेश्वर का है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है जब परमेश्वर हमें कुछ भी देता है। दूसरी बात हमने सीखी थी कि हमारे पास जितना है हमें उसी में ही क्या करना है? उसी में गुजारा करना सीखना है। और तीसरी बात, हमें इन्वेस्टमेंट करना सीखना है और देना सीखना है। और चौथा हमने सीखा था कैसे देना सीखना है? 3 दशमांश के थ्रू। जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को देना है, और जो केसर का है केसर का। और हमने आखिरी में सीखा कि जिसके पास होता है परमेश्वर उसको क्या करता है? और देता है। अगर प्रभु ने आपको दिया है और आप उसे इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर आपको और देगा और कभी भी आपसे लेगा नहीं। हम मगर वो हिसाब जरूर मांगेंगे। परमेश्वर जो भी हमें देता है उसके लिए हमसे क्या करेगा? एक दिन हिसाब मांगेगा। हालेलुया। और वो बोलेगा कि हाँ बताओ कि कहने जो दिया उसका तुमने क्या किया। तीसरी बात अगले संडे को सीखेंगे कि हमें क्या करना है? अपने आप को शिक्षित करना है। स्वयं को शिक्षित करने और विकसित करने का क्या है? मैंने बताया 16 साल का लड़का 3 करोड़ रुपए कमा रहा है एक दिन लेके EI से। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसने आपको शिक्षित किया है। अभी मैंने बताया कि IT सेल के ऊपर बहुत सारा जो इंजीनियर काम करते हैं, IT जो कोडिंग करते हैं, जो C से काम करते हैं, लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। और उनको बोला गया या तो वो अपने आप को क्या करे? शिक्षित करे, नहीं तो नौकरी छोड़ दे। गवर्नमेंट अभी जो लोग स्कूल में अभी पढ़ा रहे थे उनके लिए एक टेस्ट आ गया, टेस्ट है ना। गवर्नमेंट ने बोल दिया या तो अपने आप को आप क्या करो? एग्जाम दे करके ये टेट क्लियर करो, नहीं तो नौकरी छोड़ दो।
क्योंकि जब आप अपने आप को शिक्षित नहीं करते, आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, तो दिक्कतें होती है। अगर संडे को सीखेंगे कि हमें अपने आप को भी क्या करना है, शिक्षित करना है। ऐसे नहीं है कि 10 साल से जैसे आ रहे हैं वैसे ही आते हैं चर्च में। पिछले 10 साल से हम लोग आ रहे हैं वैसे कि वैसे। हमने क्या सीखा है? प्रार्थना करना ढंग से नहीं सीखा है, गीत गाना नहीं सीखा है। क्या सीखा हमने चर्च में आकर के? कितना हमने प्रभु के वचन से सीखा है? हमें भी सीखना है, मैं भी सीखता हूं, आपको भी सीखना है, नई नई बातें सीखनी है। अगर आप सिर्फ आकर के बैठ करके कुर्सी पे चले जाते हैं, ये इनफ नहीं है। फिर आप किसी काम के लिए परमेश्वर, अगर आप सीखते नहीं है। हालेलुया। नई बातें सीखनी है। आप चर्च के लिए क्या कर सकते हैं? अभी मैं एक पास्टर थे, उनका वीडियो देख रहा था, पास्टर बलविंदर बिट्टू थे। उन्होंने बताया कि बड़े चर्च क्यों बड़े होते हैं और छोटे चर्च क्यों छोटे हो रह जाते हैं। उन्होंने एक बात बताया कि बड़े चर्च में लोग जिम्मेवारियां लेते हैं, बड़े चर्च में लोग हमेशा देखते रहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। छोटे चर्चों के लोग कुछ नहीं करते हैं, वो आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। इसलिए बड़े चर्च बड़े हो जाते हैं, छोटे चर्च छोटे रह जाते हैं, क्योंकि छोटे चर्च के लोग कुछ करना नहीं चाहते। तो हमें अपने आप को विकसित करना है, हमें अपने आप को सिखाना है, हमें अपने आप को अपडेट करना है समय के साथ में, चीजों के साथ में। जगह हम अपने आप अपडेट नहीं करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। ऐसे हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते